नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने 16 दिन में हमें 20,000 व्यू तक पहुंचाया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर पैसे ऐंठने वाले 21 फर्जी पंडा पुजारियों को अरेस्ट किया गया है। प्रसाद लॉकर के नाम पर ठगने वाले इन ठगों को पुलिस ने मंगलवार दोपहर दबोच लिया। एसीपी दशाश्वमेध के साथ टीम ने गेट के बाहर फर्जी पुजारी और पंडा बनकर घूमते युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई से मंदिर गेट पर हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर, अखिलेश यादव के करीबी महेंद्र राजभर पर जौनपुर में हमला हो गया। एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता ने पहले उनकी तारीफ की, फिर माला पहनाई और फिर उनके गाल पर कई तमाचे जड़ दिए। घटना का वीडियो सामने आया। हमला करने वाले का नाम ब्रजेश राजभर है। वह महेंद्र राजभर की पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बताया गया है। अगली खबर, क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई करने के बाद सांसद प्रिया सरोज ने अपने जज्बात बयां। प्रिया ने क्रिकेटर रिंकू सिंह के लिए लिखा, हाथ पकड़कर साथ चलना और आगे बढ़ना। वहीं रिंकू सिंह ने भी सगाई की तस्वीर शेयर की और लिखा कि इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, लगभग 3 साल, और यह इंतजार हर सेकंड के लिए पूरी तरह से सार्थक था। इस खुशी के पल में दिल भर आया और आगे के खुशनुमा सफर के लिए हम तैयार हैं। अगली खबर, योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गाजी मियां की शादी कराने को लिए होड़ लगी रहती थी। मैं उन लोगों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को बंद करवा दिया। अब बहराइच में सालार मसूद का नहीं, महाराजा सुहेलदेव का मेला लगेगा। उन्होंने चित्तौरा झील पर बनी 40 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का लोकार्पण किया। अगली खबर, आगरा में गुस्साई भीड़ में लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। एक्सीडेंट में मौत के बाद परिजनों ने जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम पहुंची थी, लोगों ने वहां से हटाने का प्रयास किया गया। तभी परिजनों की पुलिस से बहस हो गई। पुलिस ने शव को उठाने का प्रयास किया तो परिजन आक्रोशित हो गए। तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अगली खबर, लखनऊ के पीजीआई में डॉक्टर समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। संक्रमितों में एसजीपीजीआई के डॉक्टर भी हैं। 42 साल के पुरुष और 27 साल की महिला और एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चारों की दिल्ली एनसीआर की ट्रैवल हिस्ट्री। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, यूपी कांग्रेस किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने शिवनारायण सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लेटर जारी करते हुए बुंदेलखंड में किसानों और नौजवानों के लिए सड़कों पर संघर्ष करने के लिए जाने वाले शिवनारायण सिंह को मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अनुमति से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान मोर्चा का अध्यक्ष बुंदेलखंड जोन नियुक्त किया है। अगली खबर, बदायूं में शादी के 3 दिन बाद दूल्हे की मौत हो गई। युवक की 7 जून को शादी हुई। आज दुल्हन मायके जाने वाली थी। युवक सोमवार शाम को घर से थोड़ी देर में आने की बात बोलकर निकला था, मगर नहीं लौटा। मंगलवार सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। युवक की पत्नी खबर मिलते ही चीखते हुए दौड़ के पहुंची, लाश से लिपट गई। अगली खबर, मेरठ में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने सड़क पर दौड़ा कर उसे बेल्ट से पीटा, फिर 10 बार चाकू से वार किया और पेट चीर दिया। उसकी आंतें बाहर आ गई। वारदात के बाद आरोपी भाग गए। इसके बाद घरवाले युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया है। अगली खबर, सारनाथ एक्सप्रेस के S2 कोच में एक बच्चे का जन्म हुआ। गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया। अचानक प्रसव पीड़ा होने पर महिला रोने लगी तो साथ रह रहे पति ने रेलवे से मदद मांगी। ट्रेन में आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने सुरक्षित प्रसव कराया। जब बच्चे की रोने की आवाज गूंजी तो यात्रियों ने तालियां बजाकर पूरी टीम का अभिनंदन किया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद 11 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हो सकती है। अगली खबर, कबीर के प्रकाट्य महोत्सव पर मंगलवार को उत्सवी माहौल दिखाई दिया। वाराणसी में लहरतारा स्थित उनकी जन्मस्थली कबीरबाग आश्रम से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। देश के 20 राज्यों से करीब 3 लाख कबीर पंथियों का हुजूम उमड़ा। अगली खबर, विदाई से पहले ही भाग जाती थी दुल्हन, 2 बार घर से हुई फरार। बता दें कि अंबेडकर नगर में एक दुल्हन अपनी विदाई वाले दिन घर से भाग गई और थाने पहुंच गई। वहां जाकर युवती ने कहा कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती है। युवती इससे पहले भी घर से फरार हो चुकी है। फिर जब वह वापस आ गई तब उसकी दोबारा से विदाई की तारीख तय की गई, लेकिन इस बार भी युवती विदाई से पहले भाग गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, लखनऊ में पुलिस ने मॉडल चाय वाली को घसीट कर पीटा। मनियाओं इलाके में देर रात तक दुकान खोलने के आरोप में पुलिस कर्मियों ने मॉडलिंग छोड़कर चाय बेचने वाली सिमरन गुप्ता के साथ मारपीट की। टीम के साथ पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने थप्पड़ मारे, कॉलर पकड़कर घसीटा। सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने प्राइवेट गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सिमरन का आरोप है कि पुलिसकर्मी उनसे वसूली का दबाव बना रहे थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों की महिला आयोग से शिकायत की है। अगली खबर, एस्ट्रोनॉट शुभांशु नासा में भी पढ़ते हैं गीता। बता दें कि लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 11 जून शाम 5:30 बजे यानी कि आज अमेरिका से अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने से पहले शुभांकर ने रविवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की। इसमें असेंबली बिल्डिंग से रॉकेट तक जाने और उसमें बैठने के प्रोसेस को फॉलो किया गया। अगली खबर, आगरा में गर्मी से लोग बेहाल, लू ने छोड़ा दिया है पसीना। तो दोपहर 12 बजे तक आसमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। बता दें कि गर्मी का प्रकोप आगरा में जारी है। मंगलवार को तेज धूप निकली। दोपहर 12 बजे तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। दोपहर 2 बजे के बाद इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है।
दोपहर में भरी लू ने लोगों को बेचैन कर दिया। सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा आवागमन थोड़ा कम ही दिखा। अगली खबर, यूपी में हीट वेव इस वक्त झांसी सबसे ज्यादा गर्म है और काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं को ओआरएस दिया जा रहा है। यूपी में भीषण लू की चपेट में इस समय आया हुआ है। दोपहर 1 बजे 44 डिग्री तापमान के साथ झांसी सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर वाराणसी रहा है, जहां 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। तेज धूप में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। उमस से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी हो तो धूप से बचाव के लिए फुल कपड़े पहने। अगली खबर, कानपुर में सर्राफ कारोबारी पर बदमाशों ने चलाई गोली। कानपुर में सर्राफा कारोबारी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली स्कूल के गेट में जाकर लगी। इससे कारोबारी बाल बाल बच गए। वारदात के बाद पिस्टल लहराते हुए आरोपी भाग गए। थोड़ी दूर जाने के बाद कारोबारी को फोन कर धमकाया। कहा, गुड्डू धमाका हमने कराया है, जिंदा रहना है तो 50 लाख रुपए दे दो। इसके बाद कारोबारी ने पुलिस को सूचना दे दी है। अगली खबर, प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शिक्षा चयन आयोग का गेट बंद करके किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के बाहर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर प्रदर्शन किया। आयोग के गेट को बंद कर दिया। दरअसल 18 और 19 जून को टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम था, लेकिन अभी सेंटर आदि की जानकारी नहीं दी गई है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरे वाले गेट पर डीएलएड के भी अभ्यर्थी 13 दिनों से धरने पर हैं। अगली खबर, नोएडा में युवक पर पालतू कुत्ते ने किया हमला। युवती से छेड़खानी का आरोप है। भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। नोएडा में छेड़खानी करना एक मंचले को भारी पड़ गया। पालतू कुत्ते ने युवक पर हमला किया, पैर में काटा, जिसके बाद भीड़ ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो शाम को अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जाती थी। पिछले 1 सप्ताह से युवक उसका पीछा करता और छेड़छाड़ करने का प्रयास करता था। अगली खबर, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में बुजुर्ग की मौत हो गई। प्लेटफॉर्म पर पत्नी इंतजार करती रही। बता दें कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के टॉयलेट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। प्लेटफॉर्म पर इंतजार उसकी पत्नी करती रही। काफी देर बाद तक ना लौटने पर पत्नी ने टॉयलेट में जाकर देखा तो बुजुर्ग जमीन पर पड़े हुए थे। बुजुर्ग दंपति अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अगली खबर, वाराणसी में आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच गिरी महिला को खींचकर बाहर निकाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने अपनी तत्परता से एक महिला यात्री की जान बचा ली। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला यात्री असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने वाली थी। तभी कांस्टेबल ने उसे खींच लिया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद महिला यात्री की जान बचाने वाले आरपीएफ उप निरीक्षक की खूब प्रशंसा की जा रही है। अगली खबर, कॉलेज की छात्रा को उठा ले गए समाजवादी पार्टी के पार्षद, जबरन निकाह के लिए पीटा। बरेली के कॉलेज की छात्रा ने समाजवादी पार्टी के पार्षद और दरगाह आला हजरत काउंसिल के चेयरमैन उमान रजा और उसके भाई जुएब रजा पर अपहरण कर मारपीट और छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर उमान रजा ने छात्रा और उसके परिवार पर हनी ट्रैप रचकर फंसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली खबर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कानपुर वालों के लिए खुशखबरी है। अगर कुछ दिन ठीक रहा तो 31 जुलाई से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। 31 जुलाई तक कानपुर से बन्नी तक का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कानपुर प्रशासन ने कवायद शुरू की है कि इसके बाद बन्नी तक का एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया जाए। बन्नी से लखनऊ तक का थोड़ा सा मार्ग अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अगली खबर, अलीगढ़ के दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। अलीगढ़ की लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ के दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन रखने की मांग की और एक पत्र लिखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया। दाऊद इब्राहिम माफिया है। वह भारतीय संगठित अपराध सिंडिकेट का प्रमुख है। 1970 में मुंबई में वह डी कंपनी नाम से अपना गैंग चलाता था। अगली खबर, सास संग फरार भागा दामाद, 3 बच्चों को लेकर थाने पहुंची बीबी। दरअसल अलीगढ़ के बाद गोंडा में भी सास अपने होने वाले दामाद संग भाग गई। अब इसी गोंडा से सास, दामाद और एक और कहानी सामने आई। यहां एक दामाद का चक्कर पिछले 4 सालों से अपनी ही विधवा मौसेरी सास से चल रहा था। फिर एक दिन दोनों भाग गए। अब पत्नी बच्चों को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। अगली खबर, कानपुर के भैरव घाट पर एक पालतू कुत्ते का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। अशोकनगर निवासी सरदार युवराज सिंह ने अपने पालतू पिटबुल डॉग गब्बर का अंतिम संस्कार ठीक वैसे किया जैसे किसी परिवार के सदस्य का किया जाता है। कुत्ते का नाम गब्बर था। गब्बर पिछले 10 साल से युवराज के घर का हिस्सा था। परिवार के सभी सदस्य उसे बेहद प्यार करते थे और अपने व्यवहार और वफादारी से सभी का दिल जीत चुका था। अगली खबर, गूगल मैप ने फिर अधूरे पुल पर चढ़ाया, रास्ते में लटक गई कार। यूपी के महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र का है। गोरखपुर सनौली हाईवे पर एक फ्लाईओवर बन रहा था। गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे 3 लोग अचानक फ्लाईओवर पर जा पहुंचे, जहां उनकी कार दूसरी तरफ फ्लाईओवर के अधूरे हिस्से में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में सभी बाल बाल बच गए। अगली खबर, सहारनपुर में बड़ा हादसा, यमुना नहर में डूबने से 4 युवकों की मौत। सहारनपुर में पूर्वी यमुना नहर में डूबने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चारों दोस्त गर्मी से राहत के लिए बड़ी नहर में नहाने के लिए गए थे। इस बीच तेज बहाव के कारण वह पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। अगली खबर, बिजली घर पर किसान यूनियन का प्रदर्शन, 15 दिन से खराब ट्रांसफार्मर बदलने की और लाइन बचाने की मांग की गई है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में भारतीय किसान यूनियन महासंघ ने मंगलवार को बिजली घर पर प्रदर्शन किया। 15 दिन से खराब ट्रांसफार्मर बदलने और नई लाइन बिछाने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगली खबर, कल्याणपुर में गलत इलाज से मासूम की मौत, 4 इंजेक्शन के बाद 160 डिग्री तक पहुंचा फीवर, डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि कानपुर के कल्याणपुर स्थित निजी
अस्पताल में बुखार से तड़प रही 5 साल की बच्ची को भर्ती कराया गया। डॉक्टर खुद मौके पर बच्ची को देखने नहीं आया, मगर नर्सिंग स्टाफ को फोन पर निर्देश जारी कर दिया, जिस पर नर्सिंग स्टाफ ने 4 इंजेक्शन बच्ची को लगा दिए, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिजनों की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अगली खबर, वकीलों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग शुरू। आज से ट्रायल वाहनों के लिए खुलेगी पार्किंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग को मंगलवार से ट्रायल के तौर पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए खोल दिया गया है। यहां केवल वकीलों, क्लर्कों और हाईकोर्ट के कर्मचारियों से वाहनों की पार्किंग की जाएगी। आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने पर ही वे वाहन के साथ इस भवन में प्रवेश कर सकेंगे। अगली खबर, बेंगलौर भगदड़ 12 जून से होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट से आरसीबी के अधिकारी को नहीं मिली राहत। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ पर अपनी ओर से दायर याचिका की अगली सुनवाई 12 जून को तय की। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मल्टी पार्टी डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को पेश करने के मकसद के सामने वैश्विक राजधानियों का दौरा किया है। इस मिशन के वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। डेलीगेशन ने नए संकल्प के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। अगली खबर, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से मास्टरमाइंड और गैंगस्टर जीशान अख्तर उर्फ जस्सी उर्फ यासिन अख्तर को कनाडा में पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात इस बात की पुष्टि की है कि कनाडा पुलिस ने जीशान अख्तर को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर, उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया। मंगलवार को दिल्ली की आय नगर में अधिकतम 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि पालम और रिज क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि रविवार से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अगले 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। तब तक गर्मी से अपना आप सब ख्याल रखिए और विजन यूपी देखते रहिए। आपका सपोर्ट लगातार हमारे चैनल पर आपकी गतिविधि बढ़ा रहा है, देखकर अच्छा लग रहा है। तब तक देखते रहिए विजन यूपी।